नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के चेयरमैन पद के निर्दल प्रत्याशी आनंद कुमार सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक सच्चे सिपाही के रूप में रखकर काम किया। इतना ही नहीं, लगातार 3 बार चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में आवेदन भी दिया। बावजूद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे टिकट नहीं मिला। नगर के चौमुखी विकास स्वच्छ, सुंदर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। यदि नगर पंचायत की समस्त जनता का प्रेम, प्यार, सौहार्द तथा साथ मिला तो निश्चित रूप से नगर पंचायत चितबड़ा गांव की दशा और दिशा दोनों बदल कर रखूंगा। निर्दल प्रत्याशी आनंद कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। मैं आनंद कुमार सिंह नगर पंचायत चितबड़ा गांव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव निर्दल लड़ रहा हूँ। देखा जा रहा है कि आप विगत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके एक सच्चे सिपाही के रूप में आपने काम किया और तन मन धन से लग करके हर एक कदम पर चला, लेकिन पार्टी आला कमान ने आपको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ, क्या है मामला? देखिए, ये तो पार्टी की सोच है। ये सच है कि मैं पार्टी में अपने जीवन को समर्पित किया हूँ। लगभग 32 वर्षों से मैं पार्टी की सेवा किया हूँ। कहीं से कोई इफ बट नहीं है। मैं दिन रात सेवा करता था, 24 आवर सेवा करता था। मेरी सोच थी कि अपने नगर पंचायत को एक सुंदर सुसज्जित ढंग से बना सकूं। मैं 2012 में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया और 2023 में भी आवेदन किया, पर पार्टी की हम पे विश्वास नहीं है या ऊपर के लोगों की हम पे विश्वास नहीं है। अब उनकी सोच क्या है ये मैं नहीं जानता, पर मेरी ये सोच है कि मुझे नगर पंचायत को सुंदर बनाना है, नगर पंचायत के युवाओं की सोच को आगे बढ़ाना है, नगर पंचायत के जनता की सोच को आगे बढ़ाना है, गरीबों को मान सम्मान दिलाना है, उनके हक को दिलाना है। तो हमें कुछ न कुछ अब करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे किसी की छत्र छाया मिले या न मिले, मैं निश्चित रूप से ईश्वर के छत्र छाया में रहते हुए मैं चुनाव मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूं, जनता की सेवा करने। मैं जनता की सेवा करूंगा। मेरी ये सोच है कि नगर पंचायत को, यहाँ की क्षेत्र की जनता को हर चीज़ों से सुसज्जित करने का प्रयास करूंगा। अब अहम सवाल यह उठ कर के आ रहा है कि जब आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके लड़ रहे हैं या उसके पक्ष में रह करके लड़ रहे हैं? जी नहीं, क्या कहना है? मैं पार्टी की बगावत नहीं कर रहा हूँ। मैं निर्दल लड़ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के शरीर से ईश्वर को निकाला नहीं जा सकता है। ईश्वर सदा हर शरीर में विद्यमान है, विद्यमान रहेगा। मेरी जो सोच देने से कोई चीज़ें रुक नहीं सकती है। मैं जंजीरों को तोड़ करके आगे बढ़ूंगा, मेरी ये सोच है। सवाल यह उठता है कि नगर पंचायत चुनाव में इस समय सपा से प्रदीप गुप्ता, बसपा से नवनीत कुमार गुप्ता उर्फ दीपू और भारतीय जनता पार्टी से अमरजीत सिंह, इसके साथ साथ अभिराम त्रिपाठी उर्फ लाल जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी यूं कहें कि दर्जनों प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके लिए आप कितना चुनौती मानते हैं? क्या संघर्ष करना पड़ेगा आपको इस चुनाव के अंदर? देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मेरी सोच पहले से रही है। मैं किसी जाति पात की बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी लोग एक ईश्वर की संतान हैं। मुझे न जाति पात से चुनाव लड़ना है, न क्षेत्रवाद से चुनाव लड़ना है। मैं जो लोग चुनाव लड़ते हैं कि ये चीत के लोग हैं, ये फिरोजपुर के लोग हैं, मैं चीत और फिरोजपुर के नारे को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चुनाव में जातीय प्रथा को तोड़ना चाहता हूँ। क्या चुनाव के समय ही ये जाति प्रथा आती है? उसके पहले जाति प्रथा नहीं होती है। जाति प्रथा को समाप्त करने की
मैं हमेशा प्रयास करूंगा और उसको समाप्त करूंगा। ये जनता दिखाएगी भी कि जातीय प्रथा नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि चुनावी एजेंडा आपकी क्या रहेगी और अपने चुनावी एजेंडे को किस प्रकार से आम जनता के बीच में उतारेंगे, धरातल पर उतारेंगे और नगरवासियों को अपने प्रेम प्यार में एक साथ लेकर के चलने के काम करेंगे। क्या एजेंडा रहेगी? नगर पंचायत के जो एजेंडे हैं मैं अभी तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो एजेंडे मेरे हैं वो 4-5 दिन पहले आएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हर इंसान का विकास मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक दृष्टि से होता है। हम हर तरह से इन दृष्टियों से लवरेज होते हुए सबको सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। नगर पंचायत को एक सुसज्जित, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है रास्ता, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। चुनाव आता है तो कोई कुछ दे करके लालच में, कोई कुछ दे करके लालच में ले जाता है। पहले मुझे उन चीज़ों को सुधारना है, उनको एक रास्ता दिखाना है, क्योंकि आज के बाद वह नई पीढ़ी ही इस देश की तकदीर लिखेगी। जब सही रास्ते पे चलेगी तो देश भी सही रास्ते पे चलेगा। हमारी यही सोच है। एक अहम सवाल उभर कर यह भी आ रहा है कि बलिया जनपद का सबसे पुराना नगर पंचायत चितबड़ा गांव है, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि विकास में